इस समय कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा अगर कोई सवाल चर्चा में है तो वो ये है कि कौन बनेगा सीएसके का हेड कोच, क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग ने इस्तीफा दिया। इसके बाद से सीएसके के जितने भी फैंस हैं, आईपीएल के फैंस हैं, सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि आखिर किसको बनाया जाना चाहिए सीएसके का हेड कोच। ऐसे में कुछ ऐसे नाम हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस समय खूब ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जिनको हेड कोच बनाया जाना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें उनके बारे में कही जा रही हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं में से कुछ नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम कुछ ऐसे नाम मैं आपको बताऊंगा जिनके सीएसके के हेड कोच बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से भी क्लेम किए जा रहे हैं कुछ नाम कि भाई इनके नामों के ऊपर चर्चा भी हो गया है। साथ ही काशी विश्वनाथन सीएसके के सीईओ का क्या कहना है, एंड साथ ही एमएस धोनी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि उनका कोचिंग में किस तरीके का इनपुट रहने वाला है। तो यदि आप सीएसके फैन हो, आईपीएल फैन हो, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए एक बहुत सारी जानकारी लेकर के आया है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि सबसे एक्सक्लूसिव खबरें आपको मिलेंगे यहीं, और वो भी सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे स्टीफन फ्लेमिंग से। भाई स्टीफन फ्लेमिंग एंड सीएसके का जो 18 साल का करार था वो कहीं ना कहीं हमें खत्म होता हुआ नजर आया, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन जी ने कहा था कि मेजर लीग क्रिकेट के बाद हम अपनी टीम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि क्या चेंजेस करने हैं टीम में, ट्रेड करना है नहीं करना है। एंड हमने देखा कि जिस दिन मेजर लीग क्रिकेट समाप्त होता है उसी दिन ये नोटिफिकेशन सामने आ जाती है, ये पोस्ट सामने आ जाता है कि स्टीफन फ्लेमिंग अपने पद से स्टेप डाउन कर रहे हैं। एंड वो सिर्फ सीएसके से स्टेप डाउन नहीं हुए हैं, वो जोबर्ग सुपर किंग्स की भी कोचिंग छोड़ रहे हैं, टेक्सास सुपर किंग्स की भी कोचिंग छोड़ रहे हैं। इट मीन्स कि सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के साथ उनका अब कोई भी नाता नहीं है। अब ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उनकी सफलता किस तरीके की रही। भाई 5 ट्रॉफीज उन्होंने जीते, काफ़ी एक सफल कोच रहे। आईपीएल इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कोच अगर कोई है तो वही है। उसके बाद महिला जयवर्धने एंड आपको एंडी फ्लाड जैसे कोचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन नंबर 1 पे नाम आपको स्टीफन फ्लेमिंग का ही देखने को मिलेगा। अब इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के पहले कोच की जिनको सीएसके हेड कोच बना सकती है, जिनके नाम के ऊपर इस समय चर्चा की जा रही है। ये नाम है हेमंग बदोनी का। हेमंग बदोनी का नाम आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुना होगा इस समय, कि रिपोर्ट्स के हवाले से ये चीज़ क्लेम की गई है कि उनको कहीं ना कहीं सीएसके प्रमोट कर रही है कोच बनाने के लिए। एंड अगर हेमंग बदोनी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, वो तमिलनाडु के ही हैं, वो एक्चुअली लोकल बॉय हैं। एंड दिल्ली कैपिटल्स की तकरीबन पिछले 2 साल से वो कोचिंग कर रहे थे, बट अभी जाकर के उनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं उनके साथ ख़त्म हुआ है। ऐसे में वो अब बाउंड नहीं है उनके साथ काम करने के लिए, एंड अब वो फ्री हैं कि वो सीएसके को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में क्यों सीएसके उनको अप्रोच कर रही है, सबसे पहला सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो तमिलनाडु के हैं, वो लोकल टैलेंट को अच्छे से हंट कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी है उनको, और चेन्नई के ग्राउंड के बारे में भी उनको ज़्यादा जानकारी है। किस खिलाड़ी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो शायद उनसे बेहतर कोई ना जान पाए, ये मानना है टीम मैनेजमेंट का हेमंग बदानी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हेमंग बदानी का नाम पर्सनली आप मेरे से पूछो तो आई एम नॉट टू मच कन्विंस्ड, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े नाम हमें और भी देखने को मिल सकते हैं सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी के कोचिंग के लिए, जो कि इस वीडियो के अंदर भी हम आगे जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट हेमंग बदानी ने डोमेस्टिक लेवल पे, इमेंस लेवल पे काम किया है, अच्छा काम किया है, बट क्या वो एक फ्लेवर लेकर के आ पाएंगे सीएसके के लिए, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, आपको कुछ बड़े नाम चाहिए होंगे बैकअप में। इतनी बड़ी टीम को यदि आपको ऑपरेट करना है तो क्या हेमंग बदोनी के ऊपर सीएसके बैट करने वाली है, आई डोंट नो भाई। यदि आपको लग रहा है कि उनको बनाया जाना चाहिए कोच, अपना वोट कॉमेंट सेक्शन में देना। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नाम की तरफ। तो भाई ये नाम मेरा पर्सनल फेवरेट है, एमएस धोनी। क्या महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के हेड कोच बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर फैंस के द्वारा बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि हाँ भाई उनको बनाया जाना चाहिए कोच, एंड उनसे बेटर कोच कोई और नहीं हो सकता। इस समय उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया है आईपीएल से, वो एज अ प्लेयर ही खेल रहे हैं। एंड सीएसके कहीं ना कहीं एमएस धोनी के साथ बात कर सकती है, क्या उनको कोचिंग रोल में देख सकती है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि एमएस धोनी चाहेंगे तभी वो खुद इस रोल के ऊपर आ पाएंगे। यदि एमएस धोनी डिसाइड करते हैं कि हाँ अब मैं एज अ प्लेयर नहीं खेलना चाहता, अब मैं एज अ कोच कोचिंग करना चाहता हूँ, तो 100% चांसेस है कि सीएसके मना तो बिल्कुल नहीं करेगी, वो उनको कोच अपॉइंट भी कर देगी। बट बड़ी चीज़ ये है कि क्या एमएस धोनी ऐसा करेंगे? क्योंकि जहाँ तक जितना हमने उनको देखा है, मुझे तो भाई बड़ा मुश्किल लगता है कि वो खुद एज अ कोच
सीएसके का खुद को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ एक बार उनको मेंटोरशिप के रोल में देखा है, एंड दैट टू वाज इन 2021 T20 वर्ल्ड कप। एमएस धोनी को मैं बहुत ईगर हूँ एज अ कोच देखने के लिए, बट क्या वो खुद चाहते हैं इस रोल पर अपॉइंट होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़े कोच की, नाम है राहुल द्रविड़। ये नाम कहीं ना कहीं एक फ़ैन फेवरेट बना हुआ है एंड इसको सबसे ज़्यादा वोट इस समय दिया जा रहा है। राहुल द्रविड़ वो कोच जिन्होंने अंडर 19 लेवल पे, इमेंस लेवल पे काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारी मेहनत उन्होंने की है एंड कोचिंग में एक प्रूवन एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं राहुल द्रविड़। भारतीय टीम साल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। साल 2024 T20 विश्व कप का फाइनल जीतती है राहुल द्रविड़ की कोचिंग में। जिस तरीके से एक काम नेचर वो लेकर के आते हैं, जिस तरीके से एक प्रोफेशनल बिहेवियर वो लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं सीएसके को उनकी बहुत ज़रूरत हो सकती है। सीएसके की टीम इस समय जो बिखरी बिखरी सी दिखाई दे रही है ना, उसको समेटने का काम यहाँ पे राहुल द्रविड़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ एक अच्छा नाम हो सकता है एंड सीएसके उनकी तरफ सोच सकती है। आपके क्या टेक्स हैं, क्या आपका वोट जाता है राहुल द्रविड़ को? कमेंट सेक्शन में बताना। हम बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। अगला नाम है रवि शास्त्री का। फैंस चाहते हैं कि रवि शास्त्री को भी सीएसके का कोच बनाया जाए। ऐसे में क्या रवि शास्त्री को सीएसके का कोच बनाया जाना चाहिएगा? आप उनकी पर्सनैलिटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही अग्रेसिव, एक बहुत ही अलग तरीके के वो कोच हैं। वो फियरलेस तरीके से क्रिकेट खेलना जानते हैं, वो खिलाड़ियों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, उनको फ्री छोड़ते हैं एंड यही चीज़ हमने इंडिया के लिए भी देखी थी। जब वो टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप उन्होंने कोचिंग की तो एक ऐसी बॉन्डिंग उनकी विराट कोहली के साथ देखने को मिली जिसने टीम इंडिया को एक अलग हाइट्स तक पहुंचाया। वो जो उनका अग्रेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का फ्लेयर लेकर के आता है। ऐसे में हो सकता है कि सीएसके अगर इस टाइप का कोच दिख रही हो तो इसके अंदर हमें रवि शास्त्री का नाम दिखाई पड़े। ऑल्दो सीएसके की अभी तक जो चॉइसेस रही है वो थोड़ा काम टाइप के कोच की ही रही है। आप देख लो, माइकल हसी भी शांत शांत आपको देखने को मिलेंगे, बैटिंग कोच ऑफ सीएसके। स्टीफन फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव वो भी नहीं रहते हैं। तो वो काइंड ऑफ राहुल द्रविड़ वाला जो रोल है ना, वो आपको सीएसके के सेटअप में कहीं ना कहीं सूट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में क्या रवि शास्त्री काइंड ऑफ कोचेस को इस बार प्रायोरिटी पे रख सकती है, इस बार उनको कहीं ना कहीं मौका देती हुई दिखाई दे सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रवि शास्त्री मुझे लगता है कि एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ये भी, अगर इनको मौका दिया जाता है तो। आप बताओ बाकी कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका वोट रवि शास्त्री को जाता है। लास्ट नाम इस हमारी वीडियो का मुझे लगता है ब्रेंडन मैकलम हो सकता है। ब्रेंडन मैकलम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग छोड़ी है, वो स्टेप डाउन हुए हैं एंड बेसबॉल एरा भी अभी इंग्लैंड का ख़त्म हो गया है ऐसा कहा जा रहा है इसके साथ ही। एंड तकरीबन 4 साल से वो इंग्लैंड टीम के साथ एसोसिएटेड थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनकी एंड बेन स्टोक्स की जुगलबंदी नेक्स्ट लेवल पर थी, लेकिन अब जाकर के कहीं ना कहीं वो फ्री हैं। ऐसा हो सकता है कि सीएसके उनको अप्रोच करें एंड उनको अपने साथ शामिल करने की बात हो, क्योंकि हमें याद है कि एक टाइम पे ब्रेंडन मैकलम सीएसके के लिए खेला भी करते थे, काफ़ी अच्छे उनके प्रूवन रिकॉर्ड्स भी हैं। एंड क्या कोचिंग में उनको ट्राई आउट किया जा सकता है? आई थिंक यस, ही इज़ अ गुड कोच एंड ही कुड बी ट्राइड, है ना? उनको ट्राई किया जा सकता है। एक मास्टरमाइंड है, उनके दिमाग में अलग अलग प्लान्स चलते रहते हैं एंड ही इज़ नॉट अ नॉर्मल कोच कि भाई साहब ग्राउंड पे हो रहा है होने दो, भाई वो इनपुट देता है बंदा एंड गेम को कंट्रोल करना जानता है। तो आई थिंक ब्रेंडन मैकलम हो सकता है। यदि इन पांचों में से आप मेरे से पूछोगे कि मेरा पर्सनल फेवरेट कौन है, तो भाई मैं जाऊँगा राहुल द्रविड़ के साथ एंड ब्रेंडन मैकलम के साथ, ये दो नाम, क्योंकि एमएस धोनी का मुझे पता है कि वो कोचिंग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका कोच बनना अभी मुश्किल दिखाई पड़ता है। बट फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एमएस धोनी का नाम भी निकल के सामने आ रहा है। अब आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीएसके के हेड कोच से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। सीएसके के सीईओ जो कि काशी विश्वनाथन जी हैं, उन्होंने उनसे सवाल किया जाता है एक्चुअली कि कौन होगा सीएसके का हेड कोच, तो वो कहते हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कुछ भी, अभी हमने ये भी डिसाइड नहीं किया कि कोई इंडियन होगा या कोई विदेशी कोच होगा। बाय द वे जो भी कोच होगा वो जब आएगा तो अपनी सपोर्ट स्टाफ लेकर के आएगा। इट मीन्स कि यदि कोई अगला हेड कोच आता है वो अपनी मर्जी के असिस्टेंट कोचेस लगाएगा, अपनी मर्जी के बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कोच लगाएगा एंड कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मैनेजमेंट हमें चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। क्रिकबज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एरिक सिमंस जो कि सीएसके के बॉलिंग कोच हैं वो भी अब रुखसत करने वाले हैं टीम के साथ। माइकल हसी पे अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो कुल मिलाकर के ये सीएसके के लिए एक हार्ड टाइम है। आप पूरे मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होता हुआ देख सकते हो। साथ ही दूसरी बड़ी अपडेट ये है
कि MS धोनी से रिलेटेड चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। एज़ पर इंडियन एक्सप्रेस उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक MS धोनी इस समय इंग्लैंड में हैं एंड वो अपनी इच्छा जता रहे हैं इस कोचिंग हेड कोच ढूंढने के प्रोसेस में, अपनी दिलचस्पी वो दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली इंग्लैंड में वो कुछ कोचेस के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं एंड उनसे बातचीत करने वाले हैं CSK के हेड कोच बनने के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि MS धोनी अब CSK के हेड कोच को तय करेंगे या तय करने में एक भूमिका अदा करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि MS धोनी का हमें पता है CSK के अंदर ऑरा क्या है, उनका CSK के अंदर रोल क्या है एंड CSK के अंदर उनकी से कितनी है। हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स उनको प्रायोरिटी पे रखता है एंड इसी का एक प्रूफ हमें ये देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आपके हिसाब से कौन बन सकता है CSK का हेड कोच? यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के एपिसोड को यहीं पे करते हैं अंत, बाकी मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन शानदार वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ।